तो भैया हमारे इंडिया का अपना एवेंजर्स मूवी यानी स्त्री 2 रिलीज होने के बाद अब हर किसी के मन में यही सवाल है कि क्या हम एंड गेम में हैं? क्या सच में चंदेरी के लोगों को सरकटे के आतंक से छुटकारा मिल चुका है? सच कहूँ तो मुझे भी एक बार के लिए यही लगा था कि यही एंडिंग है और बस कहानी कंक्लूड हो गया है। लेकिन गुरु जैसी मूवी के 2 पोस्ट क्रेडिट सीन आते हैं, मूवी एक जो यू टर्न पकड़ के इस यूनिवर्स का नींव रखती है और हमें इस यूनिवर्स का बिग डैडी यानी अक्षय कुमार देती है। वेल हेलो, मेरा नाम है जॉयदीप राजकुमार और बेबी आराम से पॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ क्योंकि तुम्हारा भाई एक्सप्लेन करेगा स्त्री 2 मूवी की एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में। वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है तो एंडिंग तक जरूर देखना। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एंडिंग में एक्चुअली में हुआ क्या था। जैसा कि हमने देखा था स्त्री 2 की एंडिंग में जब विक्की और मेरी श्रद्धा एक होके सरकटे के डोमेन में चले जाते हैं, क्योंकि जैसा कि अक्षय कुमार के कैरेक्टर ने बोला था कि ना मर्द ना औरत वहाँ जा सकता है तो सिर्फ आधा आधा, यानी वो बात कर रहा था अर्धनारेश्वर की। तो जब विक्की और श्रद्धा एक साथ ज्वाइन होके पहुंच जाते हैं सरकटे के डोमेन में तो वहाँ सबसे पहला रिवील होता है भास्कर का भेड़िया का कैमियो, जो कि दोनों की हेल्प करने आया होता है। लेकिन जब सरकटा सब पे भारी पड़ने लगता है तो वहाँ पे एक और रिवील होता है कि श्रद्धा कोई और नहीं बल्कि स्त्री की बेटी होती है और सरकटा ही वही था जिसने स्त्री को मारा था। तो श्रद्धा वापस आई थी अपने माँ को मुक्ति दिलवाने के लिए। वही कट टू एंडिंग जब विकी श्रद्धा से गुड बाय लेता है तो एक और ये कैरेक्टर इन्वर्जन रिवील होता है कि श्रद्धा भी बहुत साल बुढ़ी एक आत्मा है, एक पौराणिक जीव है और उसका और विक्की का बहुत ही पुराना रिश्ता है, जैसे कि एक आत्मा का आत्मा से होता है। हालांकि श्रद्धा का नाम भी इस मूवी में भी रिवील नहीं किया जाता है। अब देखो यहाँ पे मेरी खुद की ये थ्योरी है कि श्रद्धा का नाम ना रिवील करके मेकर्स एक और स्टोरी हमसे छुपा रहे हैं। तो थ्योरी ये है, सिंस श्रद्धा ने ये रिवील किया था कि वो स्त्री की बेटी है और हमने मूवी के स्टार्टिंग में वो स्त्री की मूर्ति के पास एक छोटी बच्ची की मूर्ति देखी थी, तो या तो स्त्री के मरने के बाद श्रद्धा उस टाइम में अच्छे से बड़ी हुई और उनकी भी किसी मर्द से लव स्टोरी चली, लेकिन उसकी भी किसी अनएक्सपेक्टेड रीजन की वजह से डेथ हुई होगी, या फिर श्रद्धा की भी सेम तरीके से डेथ हुई होगी। तब भी श्रद्धा बोलती है ना कि आत्मा का आत्मा से रिश्ता होता है। तो श्रद्धा का पुराना लवर कोई और नहीं बल्कि विक्की था, लेकिन उस जन्म में उसका नाम सुनहरा था। एज वी नो कि इस यूनिवर्स की अपकमिंग मूवीज में से एक सुनहरी सुनहरा है, तो श्रद्धा ही सुनहरी है। तभी वो विक्की को बोलती है कि तुम्हारे अंदर भी पावर्स हैं, लेकिन तुम उसे पहचानते नहीं हो। वही मूवी का मिड क्रेडिट सीन आता है जिसमें मुंजिया मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन को ही एक्सटेंडेड तरीके से दिखाया जाता है। भास्कर स्त्री 2 मूवी के एंडिंग में जब भेड़िया के फॉर्म में होता है तो वो चंदेरी में वापस नहीं जाता है बल्कि वहीं किसी जंगल में चला जाता है और यहीं पर ही मुंजिया मूवी आके कनेक्ट करती है। यू सी, मुंजिया मूवी के एंडिंग में हमने देखा था कि मुंजिया के पेड़ को काट के किसी जंगल में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जहाँ पे भास्कर ऑलरेडी ह्यूमन फॉर्म में होता है दिन के टाइम में। तो एक तरह से आप ये मान के चलो कि मुंजिया अभी चंदेरी के जंगलों में आ चुका है। वहीं जब जना भास्कर से पूछता है कि तुम दिल्ली जाने का कब प्लान कर रहे हो, तो भास्कर कहता है कि हम दिल्ली वापस नहीं जा सकते हैं क्योंकि वहाँ कोई ऐसा है जो दांत से लोगों की गर्दन से खून निकाल के पी लेता है, इंडिकेटिंग इस यूनिवर्स की अपकमिंग नेक्स्ट मूवी वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर, जिसमें आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना है। तो मोस्ट प्रोबेबली हमें एक टाइम पे भेड़िया वर्सेस वैम्पायर देखने को मिल सकता है और ये इवेंट पूरा गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग जैसा होगा, ये लिख के ले लो। लेकिन मूवी का जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पोस्ट क्रेडिट सीन है वो है अक्षय कुमार के कैरेक्टर को लेके, जिसका नाम इस मूवी में रिवील नहीं किया जाता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी कोई शॉल पहने खड़ा होता है और किसी ने एक लोटे को टॉस किया होता है कमरे में। देन वो लोटे को जब वो बंदा उठाता है तो हमें ये समझ में आता है कि उस लोटे में वही लावा है जिसमें स्त्री ने सरकटे को डुबो के मारा होता है। तो जब बंदा अपना हुड हटाता है तो ये रिवील होता है कि ये कोई और नहीं बल्कि अक्षय कुमार होता है एंड वो लावा को स्लोली इनहेल करके सरकटे की पावर को अपने अंदर ले लेता है, या फिर बोलो तो एब्जॉर्ब कर लेता है, जस्ट लाइक श्रद्धा ने किया था 2018 की स्त्री मूवी की एंडिंग में। अब देखो ये तो समझ में आ गया कि अक्षय कुमार ही इस यूनिवर्स का थैनोस है एंड हमें उसके हिंट्स भी मूवी के स्टार्टिंग से दे दिए गए थे, लेकिन हमने ही नोटिस नहीं किया था। मूवी के स्टार्टिंग में रुद्रा को चंदेरी पुराण के फटे हुए पन्ने अक्षय ही भेजता है। देन फिर अगर आपको याद होगा जब विक्की और उसकी गैंग अक्षय से मिलने जाते हैं तो वो थोड़ा सा सोचने लग जाता है, हेजिटेट करने लग जाता है कि सरकटे को हराने का तरीका इनको बताऊं कि ना बताऊं। इवन जब वो बोलता है कि मैं सरकटे का वंशज हूँ एंड जना को थप्पड़ मारने वाला होता है तो हमें ये हिंट मिल जाता है कि एप्पल हैजंट फॉल फार फ्रॉम द ट्री। लेकिन मेरा यहाँ पे एक और थ्योरी ऐड करना चाहूंगा कि एंडिंग में जिसमें कोई अक्षय कुमार को लोटा फेंक के देता है वो कोई और नहीं मुंजिया होता है, जिसको किसी तरह अब अक्षय कुमार कंट्रोल कर रहा था, क्योंकि मुंजिया के पेड़ को काट के चंदेरी के जंगलों में फेंका गया था। तो मोस्ट प्रोबेबली अक्षय कुमार को मुंजिया के बारे में पता होगा। बाकी यार आप बताओ कि आपका क्या सोचना है मेरे इन सब थ्योरीज के बारे में और कैसा लगा मेरा एंडिंग एंड पोस्ट क्रेडिट सीन एक्सप्लेनेशन। अगर मुझसे कोई भी डिटेल छूट गया हो तो प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। बाकी मिलते हैं
हैं आप सीधा जेडी बोलेगा एपिसोड 2 के साथ में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा ही पसंद आया हो तो शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जॉयदीप बोलेगा और पब्लिक सुनेगी।